सुनो बच्चों बच्चों आज हम आपकी हिंदी रीडर की जो बुक है उसका जो 11th चैप्टर है सावन, इस कविता का आज हम बच्चों अर्थ पढ़ते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो बच्चों सावन क्या होता है जानते हैं? बच्चों हमारे क्या होता है, हमारे ये जो महीने होते हैं इनमें 3 तरह की ऋतु होती है ना, ठीक है। तो एक ऋतु होती है वर्षा की ऋतु, ठीक है। इस वर्षा की ऋतु में ये 3 महीने चलती है बच्चों, ठीक है। तो उसमें जो सावन का एक महीना है इसमें वर्षा ऋतु होती है, जब बहुत बारिश होती है, ठीक है। तो उसी सावन के महीने का वर्णन कवि ने किया है। तो कवि क्या बोल रहे हैं? झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के। मेघ का अर्थ होता है बादल, पानी के बादल बच्चों, ठीक है। तो सावन के महीने में कवि क्या बोल रहा है? मेघ बरसते हैं सावन के, मतलब सावन का जो महीना है उसमें जो बादल हैं, पानी के बादल, वो कैसे बरस रहे हैं? झमझम झमझम करके बरस रहे हैं। छम छम गिरती बूंदें तरुओं से छनके। और जब बारिश हो रही है तो उस बारिश की जो बूंदें हैं वो तरुओं का अर्थ होता है बच्चों वृक्षों से वो बूंदें छन छन करके, छन के नीचे छम छम की आवाज करती हुई गिर रही हैं। चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के। और उर माने होता है बच्चों हृदय, और घन माने बादल। तो उन बादलों के हृदय में जो बिजली है वो कैसे चमक रही है? चम चम करके चमक रही है। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। और इस प्रकार जब दिन थम माने थम रहा है, मतलब समाप्त हो रहा है, ढल रहा है, जब दिन ढल रहा है तो दिन ढलने पर क्या होता है बच्चों? तम माने अंधकार, तम का अर्थ होता है अंधकार। और जब अंधकार हो रहा है बच्चों तब क्या हो रहा है? तब मेरे मन में, जो मेरा कवि मन है उसमें जो सपने हैं वो जग रहे हैं, मतलब नई उम्मीदें पैदा हो रही हैं, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं नए नए सपने देख रहा हूँ। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ है, पंखों से रे फैले फैले तारों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े कर तल। मतलब जो तारों माने ताड़ के, दल माने समूह, जो तारों के वृक्ष हैं वो चारों तरफ फैले हुए हैं और वो कैसे लग रहे हैं? वो पंखों के जैसे लग रहे हैं, जैसे बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, ठीक है। तारों के वृक्ष के जो समूह हैं वो पंखों के जैसे लग रहे हैं। लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो उनकी उंगलियां हैं वो लंबी लंबी हैं, मतलब उनके जो पत्ते हैं वो उंगलियों के समान लग रहे हैं। और उनके जो पत्ते का जो अग्रभाग है वो कैसा लग रहा है? हाथ का जो होता है चौड़ा भाग, वैसा लग रहा है। तड़ तड़ पड़ती धार वारिकी उन पर चंचल, मतलब उन वृक्ष के जो पत्ते हैं चौड़े चौड़े उन पर, वारी माने जल, वारी माने क्या होता है? जल, जल की जो बूंदे हैं, तेज धार, जल की जो तेज धार है वो उन पर ऐसे लग रहा है, तड़तड़ करके पड़ रही है, मतलब ऐसे लग रही है कि वो बहुत ही चंचल लग रही है। वो धार कैसी लग रही है? बहुत चंचल लग रही है। टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। और जब वो बारिश हो रही है और जब बूंदें उन पेड़ों पर से नीचे जब गिरती हैं तो कैसे प्रतीत होती हैं? जैसे किसी के मुख से जल की बूंदें टप टप करके नीचे गिरती है ना, उसी तरह से वो बूंदें लग रही हैं। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, मतलब, और चल दल का मतलब होता है बच्चों पीपल का वृक्ष होता है, उसको क्या बोला? वृक्ष है वो, यहाँ पे वृक्ष, वो पीपल का जो वृक्ष है वो, उसके जो पत्ते हैं जब हिल रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे कि वो पागल होकर क्या कर रहे हैं? ताली बजा रहे हो, मतलब क्लैपिंग करते हैं ना, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं।
झूम झूम सिर नीम हिलाते सुख से विहल। और नीम का जो वृक्ष है वो जब हिल रहा है तो ऐसा लगता है जैसे वो उसको इतना सुख मिल रहा हो, इतना अच्छा लग रहा हो कि वो सुख से विह्वल, विह्वल माने होता है बच्चों व्याकुल, वो सुख से व्याकुल होकर अपना सिर हिला रहा हो। हर श्रृंगार झरते बेला कली भरती प्रतिपल। और हर श्रृंगार के जो फूल हैं वो कैसे झड़ रहे हैं बारिश की बूंदों से। और बेला, बेला की जो कलियां हैं, बेला के वृक्ष पर जो छोटी छोटी कलियां लगी हुई हैं वो प्रतिपल माने हर क्षण क्या हो रही है, प्रतिक्षण बढ़ रही हैं। हस मुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल। और खगकुल, खगकुल का मतलब होता है बच्चों चिड़ियों का समूह, ठीक है। और ऐसा लग रहा है चिड़ियों का जो समूह है वो इस हरियाली में क्या कर रहे हैं, मंगल गीत गा रही हैं। वो सब चिड़ियाएं हंसते हुए मुख से मंगल गीत गा रही हैं, ठीक है बच्चों। फिर है दादुर टर टर करते झिल्ला बजती झनझन। म्याव म्याव रे मोर पीहू पीहू चातक के गण। दादुर का अर्थ होता है बच्चों मेढक। तो बरसात में मेढक क्या कर रहे हैं, दादुर माने मेढक, मेढक टर टर माने मेढक टर टर की आवाज कर रहे हैं। झिल्ला बजती झनझन, झिल्ला। और हमारे जो झिंगुर हैं, झिंगुर होते हैं ना बरसात में पानी में, आवाज सुनिए, वो झिंगुर क्या कर झन झन ऐसी आवाज हो रही है। म्याव म्याव रे मोर, और मोर कैसी आवाज कर रहे हैं, म्याऊ 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 ऐसी आवाज करते हैं ना, तो मोर म्यू म्यू की आवाज कर रहे हैं। पीहू पीहू चातक के गण। और चातक जो पक्षी होता है उस गण माने समूह, और चातक का जो समूह है वो कैसी आवाज कर रहा है, पीहू पीहू ऐसी आवाज कर रहा है। उड़ते सोन ब्लॉक, सोन ब्लॉक बच्चों एक प्रकार का पक्षी होता है, वो कहाँ रहता है, जल में रहता है बच्चों। सोन ब्लॉक क्या होता है, पक्षी, जल का पक्षी। तो जो पक्षी है जल का वो इस बारिश में क्या कर उड़ रहा है। आर्द्र सुख से कर क्रंदन, और वो इतना सुखी मतलब इतना खुश है, इतना सुख है आर्द्र माने हृदय से कि वो क्रंदन कर रहा है, मतलब वो क्रंदन माने आवाज कर रहा है, ठीक है, रो रहा है ऐसा लग रहा है। घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। और जो बादल हैं, बारिश के बादल हैं, वो आकाश में इतनी तेज आवाज कर रहे हैं घुमड़ घुमड़ के कि उनसे बहुत तेज गर्जना की आवाज हो रही है। जैसे आपने सुना है ना आजकल जब बरसात होती है तो कितने तेज बादल गरजते हैं, उसी तरह से बादल खूब तेज गर्जना के साथ घुमड़ घुमड़ कर आवाज कर रहे हैं। पकड़ वार की धार झूलता है मेरा मन, और मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं इस बारिश के महीने में, वारी माने जल, जल की जो धार है उसको पकड़कर झूलने लगूं। मतलब जो बारिश की धार है वो इतनी सुंदर लग रही है कि मेरा मन कर रहा है मैं उस धार को पकड़कर झूले की तरह झूलूं। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। और मेरा मन इस ऐसा कर रहा है कि सब मुझे घेर करके जो सावन के जो गीत होते हैं वो सब गाएं, ठीक है, सब गुनगुनाएं। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। और हम सब लोग इंद्रधनुष का जो झूला है, जब बरसात के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है ना, तो उसके वो झूले के समान लग रहा है, और हम उस झूले पर बैठकर सब लोग झूलें, मतलब आनंद लें। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। और इस प्रकार मेरा मन करता है कि मेरे जीवन में ये जो सावन का जो महीना है ये मन भावन, मतलब मन भावन मतलब मन को मोहने वाला, ये मन को मोहने वाला सावन का महीना बार बार आए। इस प्रकार बच्चों इस कविता में कवि ने सावन की ऋतु में जब बरसात होती है तो उस बरसात की ऋतु में कितना अच्छा लगता है उसका वर्णन किया है, ठीक है बच्चों। इसका अर्थ मैं आपको कॉपी पे लिखवा रही हूँ, ठीक है, तो उसको आप इसको अच्छे से लिखिए
और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप इसको मुझे बताइए, ठीक है। हरे कृष्णा।